अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स या तो 45% है या 45% से कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए जो 4 साल प्रोग्राम है दाखिला लेना है आप लोगों ने, जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये दाखिला मिलेगा। और साथ में आप लोगों को थोड़ी सी रहनुमाई इस मामले में भी फराहम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी किस डिपार्टमेंट्स की तरफ आपको मूव ऑन होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों इस वीडियोस के अलावा जो एड्रेस ना हों, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चले आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप देखें कि जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो HEC का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 45% रखे हुए हैं। यानी अगर आपके 45% के नीचे नंबर होंगे तो दाखिला आप लोगों को नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि फिर हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं वहाँ पे एप्लीकेशंस पे फ़ीस लगाकर हमें अपने पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के 45% नंबर हैं तो फिर क्या आप लोगों को किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी? तो उसका तयन आप इस तरीके से करेंगे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अभी न्यूली इस्टेब्लिश हुई होंगी गवर्नमेंट की, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, और इसी तरीके से आपको कोई और यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस 3-4 साल से जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुएंगी वो आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने दो आपको एग्जांपल दे दी हैं। अभी शायद सुनने में आ रहा है कि पाकपतन में भी कोई यूनिवर्सिटी ओपन होने जा रही है गवर्नमेंट की। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यूली इस्टेब्लिश हुई हैं। तो न्यूली इस्टेब्लिश जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे मेरिट खासा कम होता है। तो अगर तो आपके 45% नंबर हैं तो फिर आपको वहाँ पे इवनिंग में दाखिला मिलने के चांसेस मौजूद हैं। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन ऑफ़र है आप लोगों के लिए, बेहतरीन चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे दाखिला मिल गया तो ये बेस्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट की हैं इनके सब कैंपसेस मौजूद होते हैं। वहाँ पे भी आपको अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपको वहाँ पे दाखिला तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके 45% नंबर हैं या थोड़े उससे ज़्यादा हैं तो आपको उन कैंपसेस की तरफ देखना चाहिए अगर आपका मेन कैंपस में दाखिला नहीं होता। तो वो भी आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इसके 3 कैंपसेस मौजूद हैं। साहिवाल कैंपस है, चनियोट है, और इसी तरीके से लिया कैंपस मौजूद है। इसी तरीके से कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी कैंपसेस मौजूद हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उसका सरगोदा कैंपस है, और भी इसी तरीके से कैंपस मौजूद हैं। इसी तरीके से BZU के कैंपसेस भी मौजूद हैं। तो आपको इन कैंपसेस में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इन कैंपसेस में जो मेरिट होता है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपसेस। तो वहाँ भी आपकी इवनिंग में जगह बन सकती है। लेकिन अगर आप लोगों के 45% से नंबर अब कम है तो आप लोगों को किस तरफ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तो दाखिला देंगी नहीं। फिर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक आपके पास ऑप्शन आती है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, और दूसरी आपके पास ऑप्शन आती है, और वो ऑप्शन होती है आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस। तो उसमें से जो नंबर 1 ऑप्शन है वो आपके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फिर भी समटाइम्स बेहतर होती हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस से। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो ख्याल नंबर 1 ये है कि वो यूनिवर्सिटी HEC से वेरीफाई हो, यानी उस यूनिवर्सिटीज़ की जो HEC की वेबसाइट से वहाँ से आपने कन्फर्म ज़रूर करना है कि यूनिवर्सिटी HEC से वेरीफाइड डिग्री दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग कर रही हैं जो कि 45% से कम तो दाखिला दे देती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी HEC से वेरीफाई नहीं होती। अब मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल नहीं दे सकता यहाँ पे, लेकिन अब वो आपको ढूंढने से मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स में पड़ी होती हैं HEC के। तो उन यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना, चाहे कुछ भी वो कहें आप लोगों को। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको 45% से दाखिला कम मिल जाता है। उनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है स्पीडी यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपको 45% से कम मार्क्स होंगे तो दाखिला मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपको जाके वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, फिर जाके आपके वो कुछ चांस क्रिएट होंगे। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट कैसे होते हैं जहाँ पे उनकी कुछ सीट्स जो होती हैं वो खाली रह जाती हैं, या उनको उतनी लिमिटेशंस नहीं होती प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इतनी आपने सीटें फिल करनी है। वो सम टाइम्स कुछ आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उनका बेसिक मकसद होता है पैसे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। दाखिला आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एडमिशन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन अगर आप लोग इतने पैसे पे नहीं कर सकते और आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी नहीं मिल रहा या फिर, तो दूसरी ऑप्शन आती है प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है वो ये कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी ये वो बात है जिसकी वजह से मैंने आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दी है। वो बात ये थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पूरे 4 साल ही लगेंगे आपके 4 साल प्रोग्राम में, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में सम टाइम्स आपको ये 4.5 साल या 5 साल भी लगा देते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन का बड़ा मसला आता है। दूसरा मसला आता है इन प्राइवेट कॉलेजेस में फैकल्टी का बड़ा मसला आता है। नहीं, यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो उस लेवल के नहीं होते, वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती फैकल्टी की जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में होती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं इस मामले में। सबसे जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनकी फैकल्टी भी अच्छी बेहतर होती है, प्राइवेट से भी बेहतर होती है। लेकिन अगर आपका दाखिला नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों को फिर इनकी तरफ मूव ऑन करना चाहिए। ये बेहतर है आपके लिए ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर में। अब उससे दूसरी बड़ी जो एक और भी ऑप्शन आती है बच्चों के पास, वो आती है एडीएस की। और क्या वो एडीएस कर लें फिर 2 साल प्रोग्राम और बीएस। तो इस एडीएस और बीएस के बारे में मैं एक अलहदा से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसमें आपको मैं तफसील से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ये बता दूं कि अगर आप लोगों का दाखिला बीएस में होता हो तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए उसको, बीएस प्रोग्राम को। 4 साल वो बेहतर है थोड़ा। बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं वहाँ पर आप लोगों को एड्रेस करूँगा। जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी जो चैनल का नेम है वही सेम नेम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।